पिछले वीडियो में हमने प्रॉफिट और लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझा। प्रॉफिट और लॉस के लगभग 15 से 18 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका भी हम अच्छे तरीके से सीखे। अगर नहीं सीखे तो पिछले वीडियो को जाके अच्छे तरीके से देखें, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आज हम उसका नेक्स्ट ट्राई योर सॉल्व के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस देख ले। तो सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि सेलिंग प्राइस 585 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस 485 रुपीज़ दे रखा है। मतलब अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें तो 485 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है और उसको वो सेल करता है 585 में। आपको पता है जब SP ग्रेटर देन CP हो तो हमेशा क्या बनेगा, तो प्रॉफिट बनेगा। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट आ जाता है कितने का, तो माइनस कर देंगे इसको, इससे क्या आ जाएगा 100 रुपीज़ का प्रॉफिट। आपका आंसर हो गया डी। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए फाइंड गेन परसेंट। गेन परसेंट को आप प्रॉफिट परसेंट भी कह सकते हो। प्रॉफिट परसेंट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। दिया क्या है, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखी है 140 रुपीज़। 140 में वो सेल करता है और ख़रीदा कितने में, तो 125 में। जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट देख ले तो सेलिंग में से CP माइनस करते हैं, प्रॉफिट बनता है। कितने का प्रॉफिट हो गया, तो आप देखेंगे 15 रुपये का प्रॉफिट हो गया। परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है प्रॉफिट 15 का बाई CP कितना हो गया 125 इंटू 100। आप इसको अगर 25 से कट करें तो 25 4 जो 100 और 25 5 जो 125। 5 से 3 टाइम्स कट गया, 4 और 3 का मल्टीपल कितना हो गया 12, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 3 में क्वेश्चन कहता है फाइंड लॉस परसेंट। लॉस परसेंट की वैल्यू बताएं जबकि सेलिंग प्राइस का वैल्यू दे रखा है ₹288 एंड CP का वैल्यू दे रखा है 384। जाहिर सी बात है जब भी लॉस होगा तो CP में से यानी 384 से आप माइनस करोगे 288 को, जो कि क्वेश्चंस में है। माइनस करेंगे क्या आएगा 6 और ये आ जाएगा 9, यानी हमको लॉस हो गया 96 रुपीज़ का। परसेंटेज लॉस की बात कह रहा है तो लॉस परसेंटेज का होता है लॉस हमेशा प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमेशा CP पे होता है, जो कि पिछले वीडियो में हमने बता रखा है 384 इंटू 100। जैसे ही इसको आप सॉल्व करोगे तो आप इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके आप पाएंगे क्या, सॉल्व करने पे ये लगभग 25 यानी 25 टाइम्स में कट जाएगा। आंसर देखिए, आंसर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। 4 नंबर क्वेश्चन में एक टेबल खरीद रहा है कितने में, तो टेबल का कॉस्ट प्राइस है 653 रुपीज़। अब क्या कहता है कि हमें उस पर प्रॉफिट लेना है 57 रुपीज़ का। अगर मान लीजिए हम टेबल इतने में ख़रीद के लिए इतना हमको प्रॉफिट कमाना है, तो दोनों को ऐड करके बेचेंगे। और सेलिंग प्राइस का फार्मूला अगर पता है तो वो क्या होता है CP प्लस प्रॉफिट। तो जैसे ही 653 में ऐड करोगे आपका आंसर आ जाएगा 710 रुपीज़, वो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या कि बुक सेलर, एक बुक सेलर जो है एक बुक खरीद रहा है। खरीदने का मतलब आपको पता है CP का वैल्यू ₹165 एंड सेल फॉर ₹176, और उसको सेल कर रहा है 176 में। कम में ख़रीदा, ज़्यादा में बेच रहा है, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है SP माइनस CP। जैसे ही 176 में 165 माइनस करेंगे हमारा प्रॉफिट बनेगा 11 का। परसेंटेज प्रॉफिट का बात कह रहा है तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई CP इंटू 100।
ये 11 से कट जाएगा, 11 1 जा, 11 5 जा, 5 से काटे 5 3 जा, 5 2 जा, 20/3 का मतलब होता है 6.2/3 और 11, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। आप यहाँ से भी ऑप्शन से फाइंड कर सकते हैं। पहले में 10 नहीं है, 10 है कैंसिल, 12 है कैंसिल, 12 है कैंसिल, क्योंकि 11 आना चाहिए। ये ऑप्शन हमारा दिख जाएगा, बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े ही अच्छे तरीके से आप देखेंगे। कहता है कि वेंडर जो है ऑरेंज खरीद रहा है, कितना ऑरेंज, तो खरीदने का मतलब आपको पता है सीपी होता है, बेचने का मतलब एसपी होता है, ये पहले लिख दे। अब ऑरेंज उसने खरीदा कितना, 9, कितने रुपए में, तो ₹10, ठीक है। और वो सेल की बात कर रहा है, तो 12 ऑरेंज क्या किया, सेल किया, कितने रुपीज़ में, तो ₹16 में। अगर हम एक एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालें, तो एक ऑरेंज उसने कितने में ख़रीदा होगा, तो 10/9। आप सॉल्व कर सकते हैं, 9 का वैल्यू इतना है तो 1 का वैल्यू ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही इसके एक का प्राइस क्या होगा, 16/12। अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये आएगा फ्रैक्शन, ठीक। तो फ्रैक्शन को कैसे हम कन्वर्ट करें एक होल नंबर में, तो हम क्या करेंगे, इसमें 12 और 9 का एलसीएम ले लेंगे। 12 और 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 और 9 का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा जी, तो आपको पता है कि 36 होगा। इसमें भी 36 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें भी 36 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा एक का खरीद कॉस्ट प्राइस पड़ जाएगा 40 रुपये और एक का सेलिंग प्राइस पड़ जाएगा 48 रुपीज़। हमको प्रॉफिट कितने का बन गया, तो प्रॉफिट बन गया 8 का। आपसे पूछ रहा है परसेंटेज प्रॉफिट का बात, तो होता क्या है, प्रॉफिट बाई सीपी मतलब 40 इंटू 100। 8 से काट दोगे 5 बार में, 5 से 2 बार में, यानी 20। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 20 आंसर। समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 में कहता है कि गीता ने एक पर्स खरीदा। गीता क्या कर रही है, एक पर्स खरीद रही है, कितने में खरीद रही है नहीं पता, खरीदी, ठीक। अब क्या कहता है कि वह बेच रही है सीता से, कितने में, तो ₹4.85। मतलब गीता के लिए सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 85 रुपीज़। ये गीता की बात हम कर रहे हैं, सीता से बेचा। अब उसको प्रॉफिट बना कितने का, तो ₹10.25। तो बताइए कि हाउ मच डिड सी बाय द पर्स, मतलब इन्होंने कितने में ख़रीदा होगा। अब बताइए, कभी भी प्रॉफिट होता है, जब भी प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन सीपी होगा, मतलब 85 से ये कम आया होगा, कितना कम, तो इतना कम में ख़रीदा होगा, तब ना प्रॉफिट हुआ। तो आप फार्मूले से भी देख लेना या फिर कॉमन सेंस की बात है। 85 में प्रॉफिट कमाया, इतने का प्रॉफिट कमाया, तो हमारा माइनस कर देंगे 85 में कितने को, तो 85 में माइनस करिएगा आप 10.25 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 74.75 रुपीज़, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो कि एकदम 7 की तरह है। 7 में प्रॉफिट बन रहा था, 8 में लॉस हो रहा है। उन्होंने साड़ी को सेल किया, कितने में साड़ी को सेल किया, क्वेश्चन नंबर 8, तो 328 रुपीज़ में है, और उसको लॉस हो गया कितने का, 25 रुपये का, ठीक है। अब बताइए, जब भी लॉस होता है तो होता क्या है, आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सीपी जो होगा वो ग्रेटर देन एसपी होगा, मतलब सीपी जो होगा वो इस 328 से ज़्यादा आएगा। तो ख़रीदा कितने में, तो सीपी जो होगा इज इक्वल टू एसपी प्लस लॉस बनेगा, यानी 328 में आप 25 को ऐड करोगे, कितना आ जाएगा, तो आप ऐड करें 328 में ऐड करें 25, तो आपका आंसर आ जाएगा 353। अब बताइए, 350 में ख़रीदा, 328 में बेच रहा है, जाहिर सी बात है लॉस हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रिकल हीटर खरीद रहे हैं। खरीदने का मतलब क्या होता है, सीपी। तो सीपी का वैल्यू कितना दे रखा है जी, तो ₹350। अब उसको ना प्रॉफिट बन रहा है 8% का। प्रॉफिट देख ले कितने का बन रहा है, 8% का। अब आप गौर करना, ये रुपीज़ में दे रखा है, ये प्रॉफिट में दे रखा है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की वैल्यू पूछ रहे हैं। हम इसको अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका क्या देखें कि हमेशा सीपी जो होता है वो 100% होता है। अगर ट्रिक से देखें, सीपी हमेशा अपना 100% होता है। 8% का प्रॉफिट हो गया, ये यूनिट सेम रहना चाहिए। तो बेचा कितने में होगा, 108% में। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आइए, 100% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 350 रुपीज़। तो 108 का ना वैल्यू चाहिए जी, यही ना हमारा सीपी बनेगा, यही ना एसपी बनेगा। तो इसका वैल्यू जो आएगा वही आंसर होगा। आप इसको कैंसिल करें, आपका रिज़ल्ट 5 से कर दो, 5 2 ज़ा 10, 5 7 जा, 2 से कर दो 5 और 4, 7 4 जा 28, 7 5 जा 37, 378 रुपीज़। ऑप्शन नंबर सी पहला तरीका। दूसरा तरीका समझे, एक बार और देख लें कैसे बनेगा। आप फार्मूला बेसिस पे भी बना सकते हो। फार्मूला, ये तरीका एक बार समझ लेंगे, दूसरा तरीका क्या है वो देखना। फार्मूला बेसिस पे कैसे बनेगा एक बार आप देख लेना, हमको 100 मानने की ज़रूरत नहीं। क्या करेंगे, सीधा फार्मूला लिखें आप। किसका, तो एसपी का। एसपी का फार्मूला क्या होता है, सीपी बाई 100 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 350 बाई 100 इंटू 108, यानी 100% प्रॉफिट 8% का तो 108 हो जाएगा। वहाँ से भी हमको यही आया, यहाँ से भी यही है। इसको कट करेंगे, आपका आंसर सेम आएगा। आप दोनों तरीके में जो भी आपको तरीका पता हो आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट योरसेल्फ अरिहंत के बुक का। इसमें देखिए हम क्या कहता है कि अ मैन बाय अ रेडियो फॉर ₹640। कितने में रेडियो को ख़रीदा, तो ख़रीदने का मतलब सीपी है कितने का, 640 रुपीज़ में, ठीक है। और उसको सेल करता है तो उसको लॉस बन रहा है कितने का, तो ये आप देखोगे 7 होल 1/2 को आप लिख सकते हैं 7.5% का लॉस बन रहा है, मतलब लॉस हमेशा माइनस लेता है। फाइंड सेलिंग प्राइस, फाइंड द सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर हम मान के बनाए तो सीधा मान लो, हमेशा एकदम ध्यान रखना, हमेशा सीपी 100% होता है। सीपी को हमने 100% ले लिया। लॉस का कह रहा है कि 7.5% का लॉस बन रहा है। तो इसमें क्या करोगे, सीपी में लॉस माइनस होता है, 100 में माइनस करिएगा 7.5 को, तो जो आएगा वो हमारा सेलिंग प्राइस कहलाएगा। रुपीज़ में हमको नहीं पता, ये रुपीज़ में नहीं पता, लेकिन परसेंटेज में आपका 92.5 आएगा। अब अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखो तो जिसका वैल्यू दे रखा है, किसका वैल्यू, तो सीपी का वैल्यू गिवन है कितना, तो 100% की वैल्यू पता है आपको 640 इंटू किसका निकालना है, इसका। तो जिसका निकालना है उसको इंटू कर दो 92.5। इसको जैसे आप सॉल्व करिएगा क्या रिज़ल्ट बनेगा वो देख लो। इंटू करेंगे 64 से, आप देखना ज़रा, इज इक्वल टू इंटू करें अगर 64, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। तो इसका आंसर आ जाएगा 592। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 59, 20 10 से 10 कैंसिल, ये आपका आ जाएगा आंसर 592, ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा पिछले वीडियो में। इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस जो कि आपके अरिहंत के बुक में सैनिक स्कूल का दे रखा है उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व करने का तरीका सीखा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।